हेलो एवरीवन। आज आप सभी लोग इंग्लिश क्लास 12th का जो पहला पोइट्री का चैप्टर है उस चैप्टर को उस पोएम को आज आप लोग अच्छे से रीड करने वाले हैं। जिन बच्चों को रीडिंग करना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता है, उनको हम पढ़ना सिखाएंगे और एक एक वर्ड का मीन बताते हुए चलेंगे, उसका हिंदी अर्थ बताएंगे। तो आप लोग अच्छे से समझते चलिए। फुल एक्सप्लेनेशन होगा इस वीडियो में, तो आप लोग अच्छे समझते चलिए और अच्छे से नोट करते चलिए। जो भी वर्ड मीनिंग आपको बजे आप वहाँ से नोट भी कर सकते हैं, जो मैं बोलूँगा बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले इसका हिंदी मीन समझिए, इस चैप्टर का हिंदी मीन समझिए। माई मदर एट 66। माई मदर मतलब मेरी माँ 66 यानी कि 66 वर्ष की है। मेरी माँ 66 वर्ष की है। इस चैप्टर की लेखिका जो है कमला दास हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने पैराग्राफ पे आते हैं। तो यहाँ पर बताया गया, सबसे पहले एक एक वर्ड को पढ़ना है और उसके मीन को अच्छे से समझना है। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डज ओपन माउथड हर फेस असेन लाइक दैट। आगे है ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। सो एवरीवन, इस तरीके से आपको आसानी से एकदम धीरे धीरे पढ़ना है, कोई तलहली नहीं, कोई जल्दी नहीं, आराम से पढ़िए। सो एवरीवन, सबसे पहले आप लोग इन सभी वर्ड मीनिंग को अच्छे से समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक एक वर्ड में समझाने जा रहा हूँ। ड्राइविंग मतलब होता है वाहन चलाना या कार चलाना। फ्रॉम मतलब से, माय पेरेंट्स मतलब मेरे माता पिता, ठीक है। होम मतलब घर, कोचिंग मतलब कोचिंग, ठीक है। लास्ट मतलब पिछले, फ्राइडे मतलब शुक्रवार, मॉर्निंग मतलब सुबह, आई मतलब मैं, सा मतलब देखा, माय मदर मतलब मेरी माँ, बिसाइड मतलब के बराबर, मी मतलब मेरे, ठीक है। डज मतलब ऊँग रही थी, ओपन मतलब खुले, माउथ मतलब मुंह से, ठीक है। हर फेस मतलब उसका चेहरा, असिन मतलब रक्तहीन या पीला, लाइक दैट मतलब के तरह या के जैसे, ऑफ मतलब के, ए मतलब एक, कॉप्स मतलब लाश या शव या मृत, एंड मतलब और, रियलाइज मतलब अनुभव किया, विथ मतलब के साथ, पेन मतलब दर्द के साथ। तो अब हम लोग इसके क्या करेंगे, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। अगर सपोज दैट मान लीजिए हमने यहाँ पर आई लिख दिया, आई सब्जेक्ट बना दिया, तो यहाँ आई के साथ हमारे अपने के लिए क्या लगता है, माई लगता है। तो उसी तरीके से हम लोग इसका मीन समझेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग बनाएंगे। तो बताएं, अपने माँ बाप के घर से या अपने माता पिता के घर से, ठीक है, घर से कोचिंग को, ठीक है, कोचिंग को कार चलाते हुए जा रही थी, ठीक है, पिछले शुक्रवार की सुबह। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं या ऐसा बोलें कि पिछले शुक्रवार सुबह को या पिछले शुक्रवार की सुबह को, ठीक है, अपने माँ बाप के घर से कोचिंग कार चलाते हुए जा रही थी। आगे देखते हैं। आई मतलब मैं, सा मतलब देखा, मैंने देखा या मैं देखी, माय मदर मतलब मेरी माँ, मैंने देखा कि माय मदर मतलब मेरी माँ, बिसाइड मी मेरे बगल में थी, मेरे बराबर में थी या मेरे बगल में थी, मेरे बगल में थी। डज, डज मतलब होती है ऊँघ रही थी। ओपन माउथ, जब कार में बहुत लोग बैठे रहते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत लोग खुले मुंह से सोते हैं, खुले मुंह से सांस भी लेते हैं। तो इसी तरीके से डज मतलब ऊँघ रही थी, ओपन माउथ खुले मुंह से, ठीक है। हर फेस मतलब चेहरा या उसकी चेहरा, ठीक है। असेन मतलब रक्तहीन हो गया था, पीला पड़ गया था। लाइक डेट मतलब के तरह या के जैसे, ऑफ ए कॉप्स एक लाश के जैसे या एक लाश की तरह, उसका चेहरा कैसा पड़ गया था, पीला पड़ गया था। आगे एंड मतलब और, रियलाइज मतलब अनुभव हुआ या अनुभव की, विथ पेन मतलब दर्द के साथ। और जब ये सभी घटना घटित हुई उसके साथ तो उसने कैसा अनुभव किया, तो उसको दर्द सा अनुभव हुआ या दर्द के साथ अनुभव की। तो इसको हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माँ बाप के घर से कोचिंग कार चलाते हुए जा रही थी, ठीक है।
आई सा मैंने देखा, माय मदर मतलब मेरी माँ, बिसाइड मी मेरे बगल में थी या मेरे बराबर में थी। डज मतलब ऊँग रही थी, ओपन माउथड खुले मुंह से, ठीक है। हर फेस उसका चेहरा, असिन मतलब पीला पीला पड़ गया था, लाइक डेड मतलब की तरह, ऑफ ए ला कॉप्स, कॉप्स मतलब लाश होता है, एक लाश की तरह उसका चेहरा पीला पड़ गया था। एंड मतलब और, रियलाइज मतलब अनुभव करती थी, विद पेन मतलब दर्द से या कष्ट से, और कष्ट के साथ वह अनुभव करती थी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एवरीवन, अब हम लोग यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड। दैट का मतलब होता है कि, सी मतलब वह, वाज मतलब था या थी, एज ओल्ड एज मतलब उतनी ही बूढ़ी, ठीक है। सी वह, लुक्ड मतलब दिखती थी, बट मतलब लेकिन या परंतु, सुन मतलब शीघ्र ही या जल्दी ही, पुट मतलब रखती थी, दैट मतलब उस, थॉट मतलब मन की विचार, अवे मतलब दूर, एंड मतलब और। इसका हिंदी मीन हो जाएगा कि वह जितनी बूढ़ी थी वह उतनी ही बूढ़ी दिखती थी, बट लेकिन शीघ्र ही, सुन मतलब शीघ्र ही या जल्दी ही, पुट मतलब रखती थी, दैट थॉट अपने मन की विचार, या उस मन की विचार, अवे मतलब दूर, उस मन की विचारों को या अपने मन की विचारों को दूर रखती थी, एंड मतलब और। तो यहाँ तक समझ में आ गया। एकदम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। दैट मतलब कि, सी वाज एज ओल्ड एज, वह जितनी बूढ़ी दिखती थी वह उतनी ही बूढ़ी थी, बट मतलब लेकिन, सुन मतलब अतिशीघ्र ही, पुट दैट थॉट वह अपने मन की विचारों को दूर रख देती थी, और मतलब एंड मतलब और। तो यहाँ पर कहने का मीन है कि जब वह अनुभव करती थी और बगल में उसकी माँ बैठी थी, तो वह कैसा अनुभव करती थी, कष्ट होता था उसे। कि यहाँ पर बताया गया कि वह जितनी बूढ़ी थी, तो जब बुढ़ापा का अवस्था आता है तो लोगों को डर सताने लगता है कि जो मेरी माँ है वो कब उनका मृत्यु हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए उसे पेन होने लगता है, यानी कि कष्ट होने लगता है, दुख होने लगता है। तो वही उसको अनुभव हुआ था। तो आगे बताया गया उसके मन में जो विचार चल रहे थे उसको क्या करती है, दूर कर देती है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बताया गया, लुक्ड आउट एट योंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पल। तो यहाँ पर बताया गया, लुक्ड मतलब देखती थी, आउट मतलब बाहर, एट योंग नवयुवक या नौजवान, ट्रीज मतलब पेड़ या पेड़े, स्प्रिंटिंग मतलब भागते हुए नजर आते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ हमारी कार है, यहाँ हमारी कार है और यहाँ पर पेड़ लगे रहते हैं, रोड के साइड में पेड़ लगे हुए होते हैं। जब हमारी ये कार जा रही है आगे की ओर, तो ये पेड़ नज़दीक आते हुए नज़र आएंगे, और जैसे ही जाने लगेंगे ये धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। तो ये पेड़ क्या हो गए, तो ये जो पौधे हैं वो हमारे पास आते हुए नज़र आते हैं और पीछे की ओर भागते हुए नज़र आते हैं। तो इसी को हम लोग बोलेंगे लुक्ड। जैसे ही वह बाहर देखती है, यंग मतलब नौजवान या युवक, ट्रीज मतलब पौधे या पेड़, स्प्रिंटिंग मतलब भागते हुए नजर आते हैं। द मेरी चिल्ड्रेन, ठीक है, मेरी मतलब खुश या प्रसन्नित या प्रफुल्लित, ठीक है। चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, स्पिलिंग निकलते हुए, ठीक है, निकलते हुए, आउट मतलब बाहर, ऑफ मतलब के, दियर होम्स मतलब अपने घरों से, ठीक है। तो खुश मिजाज बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हुए, ठीक है। तो क्या बताया गया, खुश मिजाज बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हुए, ठीक है। आगे, बट लेकिन या परंतु, आफ्टर के बाद, द एयरपोर्ट्स उसके बाद, एयरपोर्ट्स यानी कि हवाई अड्डा आ जाता है। तो सिक्योरिटी मतलब होता है सुरक्षा, चेक मतलब जांच करने वाला, सुरक्षा जांच करने वाला, ठीक है। स्टैंडिंग खड़े हो जाते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, खड़े होते हैं। ए फ्यू यार्ड्स मैदान में
कुछ देर तक, कुछ कदम तक, कुछ कदम की दूरी पर क्या हो जाते हैं, खड़े होते हैं। अबे मतलब उससे थोड़ा दूर, यानी कि फिर जब सिक्योरिटी चेक कर लेता है, जांच कर लेता है एयरपोर्ट्स पर, तो कुछ देर के लिए वहाँ पर खड़े होते हैं। आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन मतलब दोबारा, एट हर, अपनी माँ की ओर या अपनी माँ को। जब मैंने अपनी माँ को दोबारा देखा, अगेन मतलब दोबारा देखती थी। वैन मतलब पीला या रक्तहीन, ठीक है, वही फीकी कलर या फीका कलर, पीलापन पड़ा हुआ था, पीले रंग के जैसे दिख रही थी, वैसे ही प्रतीत होती थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको आप लोग रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू अपडेट कोई दूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं आपको डाउट है तो आप लोग एक बार वीडियोज़ को फिर रिवर्स करके देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। एवरीवन, चलिए अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड was सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड was स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो चलिए इसकी मीन को हम लोग समझते हैं डायरेक्ट। ठीक है, वर्ड मीनिंग इसी में आपको मिल जाएगा। एज मतलब जैसे, ए लेट विंटर्स, ठीक है, पिछले शीतकाल की चंद्रमा के जैसी पीली और फीकी पड़ गई थी या रक्तहीन हो गई थी। कौन हो गई थी? उसकी अम्मा। जो अपने अम्मा को दोबारा देखती है तो कैसी उसकी अम्मा दिखती है? पीली और फीकी पड़ गई थी, यानी कि रक्तहीन हो गई थी। तो आगे बता, एंड मतलब और, फेल्ड मतलब अनुभव करती थी, महसूस करती थी। दैट ओल्ड, वह पिछली, ठीक है, फेमिलियर मतलब परिचित, एज मतलब जो दर्द था, वह पिछली परिचित दर्द को महसूस करती थी, अनुभव करती थी। माई चाइल्डहुड फियर, जो मेरे बचपन का डर है, भय है, डर है या भय है। बट लेकिन, ऑल आई सैड वाज, मैं, ठीक है, कहती थी, मैं सभी कहती थी, सी यू सून, आपसे जल्द ही मिलूंगी अम्मा, मतलब अम्मा, आपसे जल्द ही मिलूंगी अम्मा। ठीक है, ऑल आई डिड वाज स्माइल, मैं मुस्कुराई थी, एंड और मुस्कुराई थी, और मुस्कुराई थी। सो एवरीवन, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप लोग वीडियो को रिवर्स करके एक बार देख लीजिए, तो आपका डाउट जो होगा, कन्फ्यूजन जो होगा, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।